क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इंग्लिश का पेपर है जो 20 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में इंग्लिश में 95 प्लस अंक लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक वायरल पेपर है, पूरा पेपर आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। टाइम होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर निर्देश में देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी फर्स्ट 15 मिनट कैंडिडेट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके अंक निर्धारित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी पैसेज को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पैसेज के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 3-3 अंक के। कुल मिलाकर के पैसेज पूछा जाता है 15 अंक का, और ये पैसेज मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आपको हम कैसे क्वेश्चन को ढूंढ करके आसानी से लिखना है वो सब तरीका आपको बताएंगे। तो इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स circumstance that the real man is discovered. It is only under adverse circumstance that he real man is discovered. कठिन परिस्थितियों में ही सच्चे व्यक्ति की पहचान होती है। कठिन परिस्थितियों में ही सच्चे व्यक्ति की पहचान होती है। ए मैन ऑफ करेक्टर, ऑफ नोबल intentions, of strong and sturdy physique and virtually selfless service to others, proves his worth even in times of adversity. चरित्रवान, नेक इरादों वाले, मजबूत शरीर और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने वाले व्यक्ति अपनी योग्यता विपत्ति के समय में सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, चरित्रवान, नेक इरादों वाले, मजबूत शरीर और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने वाले व्यक्ति अपनी योग्यता विपत्ति के समय में सिद्ध कर देते हैं। He faces the adversity with his strong will and determination. इसका अर्थ है कि वह अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ मुश्किलों का सामना करता है। वह अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ मुश्किलों का सामना करता है। If he has a will to do a thing, nothing can stand in his way. अगर उसके मन में कुछ करने की इच्छा है तो कोई भी चीज़ उसका रास्ता नहीं रोक सकती। He can conquer all obstacles to achieve his mission. वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए सभी रुकावटों को पार कर सकता है। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए सभी रुकावटें पार कर सकता है। Since his objective is noble and worthy, चूँकि उसका उद्देश्य नेक और काबिल तारीफ है। क्योंकि उसका उद्देश्य नेक और काबिल तारीफ है। इसके आगे देखते हैं। इन द डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर, सुख और समृद्धि के दिनों में, वी स्लीव एंड एंजॉय एंड नो नॉट व्हाट वी आर, हम सोते हैं और आनंद लेते हैं पर हम यह नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। ठीक है, इन द डेज ऑफ prosperity and pleasure we sleep and enjoy and know not what we are. सुख और समृद्धि के दिनों में हम सोते हैं और आनंद लेते हैं पर हम यह नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन मुसीबत के समय में, द इनर मैन वैक्स अप एंड वी कम टू नो आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अंदर का इंसान जाग उठता है। लेकिन मुसीबत के समय में अंदर का इंसान जाग उठता है और हमें अपनी असली ताकत और कमजोरी का पता चलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है।
व्हेन द रियल मैन डिस्कवर्ड, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, असली इंसान की पहचान कब होती है? तो द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सरकमें, ठीक है। द रियल मैन इज डिस्कवर्ड ओनली अंडर एडवर्स सरकमस्टेंस, यानी असली इंसान की पहचान केवल कठिन परिस्थितियों में होती है, ठीक है। असली इंसान की पहचान कब होती है? तो असली इंसान की पहचान केवल कठिन परिस्थितियों में होती है। दूसरा है, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रोव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी, किस तरह का व्यक्ति मुसीबत में अपनी काबिलियत साबित करता है? तो ये मैन ऑफ करेक्टर, नोबल इंटेंशंस, स्ट्रांग फिजिक्यू एंड सेल्फलेस सर्विस, प्रोव्स हिज वर्दी इन एडवर्सिटी, चरित्रवान, नेक इरादों वाला, मजबूत शरीर और निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति ही मुसीबत के समय अपनी योग्यता साबित करता है। इसके बाद है सी ऑप्शन क्वेश्चन, हु कैन कनक्यूर्स हिज मिशन, अपना लक्ष्य कौन जीत सकता है? ए मैन विथ ए स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव ए नोबल एंड वर्दी ऑब्जेक्टिव कैन कनक्यूर हिज मिशन, एक मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति जिसका उद्देश्य नेक और महान हो, वह अपने लक्ष्य को जीत सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी है, एक्सप्लेन इन यूर ऑन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज, यानी पैसेज का जो रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। तो किसकी रेखा खींची हुई है यहाँ पर देख सकते हैं, इन द डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर वी स्लीप एंड एंजॉय एंड नो नॉट व्हाट वी आर, यानी सुख और समृद्धि के दिनों में हम सोते हैं और आनंद लेते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या कैसे करना है आपको, ठीक है। व्याख्या करना है आपको, देखिए लिखा हुआ है, द अंडरलाइन पार्ट्स मीन्स दैट ड्यूरिंग गुड टाइम्स पीपुल आर ऑफन केयरलेस एंड अनअवेयर ऑफ देयर ट्रू abilities. It is only when facing difficulties that they realize their inner strength and weakness. यानी अच्छे समय के दौरान लोग अक्सर लापरवाह होते हैं और अपनी वास्तविक क्षमताओं से अनजान रहते हैं। केवल मुश्किलों का सामना करने पर ही उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति और कमजोरियों का एहसास होता है। Find words from the passage which means the following. Which word in the passage in the opposite of selfish? Selfish का अपोजिट बताना है। सेल्फिश का मतलब होता है, सेल्फिश का मतलब क्या होता है? स्वार्थी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा सेल्फलेस, न्यू स्वार्थ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, which word in the passage means माइजरी? माइजरी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दुख, मुसीबत। तो एडवर्सिटी हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है? मुसीबत, ठीक है। इसके बाद है, व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल मीन्स इन द पैसेज? ऑब्स्टिकल मीन्स इन द पैसेज, मीन्स ऑफ द ऑब्स्टिकल हिंड्रेंस, बाधा, बाधा होता है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है? बाधा होता है, विपत्ति होता है। इसके बाद क्वेश्चन सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है? राइटिंग। राइट एन आर्टिकल एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100-150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्दों में आर्टिकल लिखना है एक पे। और ये तीनों आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में प्रदूषण की समस्या। डोरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। यूर विजन इन लाइफ, जीवन में आपका दृष्टिकोण। 10 अंक यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं ड्यूरी सिस्टम, यानी दहेज प्रथा पे। ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयार कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है? राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग यूर कंसर्न ओवर हाई रिस्क इन द वाटर टैक्स, ठीक है। जल कर में भारी वृद्धि पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अथवा राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए मुफ्त छात्रवृत्ति के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पत्र पढ़ने वाले हैं हम? ऊपर वाला, ठीक है, वाटर टैक्स के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके बाद सेक्शन सी ग्रामर है। तो यहाँ पर देखेंगे सेक्शन सी ग्रामर,
चौथा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 अंक का है। द कंट्री रूल्ड बाय ए किंग, वह देश जिस पर किसी राजा का शासन होता है उसे कहते हैं मोनार्ची। क्या कहते हैं? मोनार्ची कहते हैं। मोनार्ची का मतलब होता है राजतंत्र। इसके बाद इसका बी क्वेश्चन है, द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स, तो इसका मतलब क्या होगा? लगातार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? लगातार। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है द सिनोनियम ऑफ लेवरेबल इज, यानी लॉरेबल का सिनोनियम बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है? सराहनीय। सराहनीय होता है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेज वर्दी। प्रेज वर्दी का मतलब भी सराहनीय, प्रशंसनीय। इसके बाद में डी क्वेश्चन है, which word in the sentence is an error, one should not misuse his knowledge। तो इसका मतलब होता है किसी को अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या एरर है? तो हिज एरर है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दस एंटोनियम ऑफ स्टेल इज, स्टेल का मतलब होता है बासी, फ्रेश का मतलब क्या हो जाएगा? ताजी, ताज़ा हो जाएगा। ठीक है, फ्रेश रहेगा ये वाला। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 का ए नंबर है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, यानी किसी एक का इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। यू सेड टू हिम आर यू ए फूल, इंट्रोगेटिव में है, तो यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज ए फूल। इसके बाद दूसरा है, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, ये क्या है? शीतल, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। ठीक है, शीला मस्ट वर्क हार्ड सो डैट ही में सक्सीड। बी इट टू लिव, कम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो बी इट टू डैट बी कैन लिव। इसके बाद सी नंबर है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। स्विच ऑफ द फैन, पैसिव वॉइस में करना है, तो लेट द फैन बी स्विचेज ऑफ। एवरी रोज हैज ए थ्रोन, निगेटिव सेंटेंस में, तो देयर इज नो रोज विदाउट ए थ्रोन। इसके बाद डी है, क्या है? करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मधु इज ए प्राउडली गर्ल, तो इसका सही रहेगा मधु इज ए प्राउड गर्ल। ही डाइड फ्रॉम कैंसर, तो ही डाइड ऑफ कैंसर। इसके बाद में है ई नंबर, ये क्या है? होमोपोन्स, क्या है? शब्दों में सूक्ष्म अंतर। बॉर्न और बॉर्न। ठीक है, तो बॉर्न का मतलब क्या होता है? जन्म। ही वॉज बोर्न इन दिल्ली। फिर है बोर्न, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर ब्रोन एंड सेपरेट प्लांट्स। इसके बाद है चेक और चेक। ठीक है, चेक का मतलब जांच करना और चेक का मतलब बैंक का चेक। यू मस्ट चेक यूर पॉकेट्स बिफोर गोइंग टू स्कूल, दिस चेक हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका बना हुआ है, देख सकते हैं आप, तो आप इसको तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है सेक्शन डी लिटरेचर। 7 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। ठीक है, 40 शब्द में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। 2 प्रश्न करने रहेंगे, 8 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, M. Hamel said that French is the most beautiful and logical language in the world. He urged his students to cherish and protect it, as it's a symbol of their culture, identity, and a tool for liberation when oppressed। अथवा करके दिया हुआ है, What did the instructor do to drain Douglas। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बी है, वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेटैप। तो इस अथवा करके दिया है, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। तो साहेब ज्वाइंड ए जॉब एट द मिल्क बूथ एज द नीडेड मोर मनी एंड फूड फॉर हिम, ही वाज पेड। ठीक है, 800 रुपीज़ फॉर हिज सर्विस। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 18 वर्ड्स। ठीक है, 80 शब्द में उत्तर देना है किसी एक का। तो हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच। तो इसका आंसर ये है, इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बी वाला क्वेश्चन है, तो आपको एक ही करना है इसमें से। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है,
रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। 6 अंक का है, ये पैसेज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरूर आप तैयार करेंगे। ठीक है, इसके नीचे 3 प्रश्न है, उसका आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यानी किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। माई मदर एट 66 ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट, 4 अंक का मिले, यहाँ से मिल जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, देख सकते हैं आप। इसके बाद में है 11 नंबर प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स ईच। प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्द में देना है। ठीक है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट सिचुएटेड, अथवा हु वाज द टाइगर किंग, हाउ वाज ही नेम्ड इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बी वाला है, हु वाज सदाओ, वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, और व्हाई डिड द मदर ऑफ रोजर संक गो टू द विजार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 18 वर्ड्स। ठीक है, इसमें से एक करना है। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर फोरटेल व्हेन द टाइगर किंग वाज बोर्न। बी वाला है, गिव ए करेक्टर स्केच ऑफ डेयरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।